हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं उडम्बा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 53 के क्वेश्चन को डिस्कस करने। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 53 जो केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 9 का, उसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और समझेंगे। बोल रहा है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो सबसे पहले आप ये समझें कि आइसोटोप्स और आइसोबार होते क्या हैं। तो आइसोटोप्स हम उसको बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहे सेम बट मास नंबर क्या रहे डिफरेंट, और आइसोबार हम उसको बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट रहेगा बट मास नंबर क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि कोई भी एक पेयर लीजिए आइसोटोप्स का और कोई भी एक पेयर लीजिए आइसोबार का और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने चले तो सबसे पहले हम आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, और सबसे पहला हम एक आइसोटोप्स ले लेते हैं और वो ले लेते हैं क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। ये दोनों एटम आप देख रहे हैं कि किसका है, क्लोरीन का है, और दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 1717 और मास नंबर क्या है डिफरेंट है। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये आइसोटोप हो गए और इसका आपको क्या लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 और यहाँ भी एटॉमिक नंबर क्या है 17। और आप जानते हैं कि किसी भी अगर कोई एटम है और वो न्यूट्रल फॉर्म है तो जितना उसमें प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होगा किसके एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर 17 है तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा 17 होगा, और यहाँ भी जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 17 होगा। यानी कि क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 17। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 और 7 आ जाएगा, और ये हो गया K, L और M, और ये हो गया आपका किसका आइसोटोप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरीके से अगर हम बात करें आइसोबार का, किसका बात करें आइसोबार का, तो अगर हम लिख लें कि आर्गन 18 40 और यहाँ पर लिख ले कैल्शियम 20 40, तो ये भी आपका क्या है, ये आपके क्या है आइसोबार, जहां पे मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है। इसका भी आपको क्या बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम यहाँ पे देखिए आर्गन में, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 18। आपको ये याद ही रख लेना है कि अगर कोई एटम है और उस एटम का एटम अगर वो न्यूट्रल फॉर्म है यानी कि उसमें किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, ना निगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, वो एटम जो है क्या है न्यूट्रल है, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होती है जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब कि जिसमें जितना जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 18। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हो जाएगा 2, 8 और 8 हो गया K, L और M। लेकिन अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, और कैल्शियम भी किस फॉर्म में है न्यूट्रल फॉर्म में है। तो अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में है तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। अगर आप 20 आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 2, 8, 8 और 2, 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20, ये हो गया K, L, M और N। तो ये था हमारा एक पेयर ऑफ आइसोटोप्स। कोई भी बोला था आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, आप चाहे तो ऑक्सीजन का ले सकते हैं, कार्बन का ले सकते हैं, एज बेस हम क्लोरीन का यहाँ पे लिए हैं। तो एक पेयर ऑफ आइसोटोप और एक पेयर ऑफ आइसोबार लेकर के आपको क्या दिखाना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप अपने मन से भी कर सकते थे, अब कोई भी आइसोटोप या आइसोबार्स का एक आप ले सकते हैं और उसको इसी तरीके से आपको क्या कर देना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।